हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार एयरपोर्ट पर पहुंचकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। निरीक्षण के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खुद रनवे पर उतरे और निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को लेकर संबंधित विभागों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये एयरपोर्ट हिसार के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। हमारा टारगेट है कि रनवे को मई 2022 तक पूरा कर लें और अब तक के कार्य सही टाइम पर चल रहे हैं। मई 2022 तक हम रनवे को पूरा कंप्लीट कर लें। अब तक प्रोजेक्ट ऑन टाइम चल रहा है। हमारे आगे 2 एंट्रेंसेस जरूर है कि जो ओल्ड नेशनल हाईवे है, बरवाड़ा रोड जिसको बोलते हैं, और इंटर विलेज जो धासू रोड है, इनके ऑल्टरनेटिव्स हैं। 2 प्रपोजल मेरे पास आए हैं और उम्मीद है कि आज एक प्रपोजल को हम फाइनलाइज करेंगे। जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट की बाउंड्री है उसके साथ एक रोड बनाई जाए, तुरंत बनाई जाए, जिससे हम रनवे की कंस्ट्रक्शन में जो बाधा बन रही है पैसेज, उसको बंद कर उसको कंप्लीट करवाएं। अनूप कुंडू हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कार्यस्थल पर पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने निरीक्षण किया और कितना संतुष्ट वो नजर आए? जो फेज 2 का काम चला हुआ है रनवे का, हिसार महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का, उसका निरीक्षण किया है। इस मौके पर जिला के तमाम अधिकारी, डीसी, उपायुक्त के साथ साथ डीआईजी और तमाम अधिकारी भी उनके साथ थे। उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए कि जिस प्रकार से काम चल रहा है और उनका एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट, इसको हम कह सकते हैं, हिसार के लिए महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है उसको लेकर के, और उनका ये कहना है कि जो रनवे तैयार किया जा रहा है और उसका उद्देश्य जो मई 2022 तक इसको कंप्लीट करना है, तो ठीक उसी गति से काम हो भी रहा है। और दिशा निर्देश ये भी दिए गए हैं कि इसमें जो भी जरूरत चीजें हैं उनको और गति से आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा कि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने वाली है, क्योंकि एयरपोर्ट के साथ साथ एक बड़ा रोड निकाला जाएगा और उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ पर आएगी। यहाँ तक कि उन्होंने जिंदल स्टील का भी जिक्र करते हुए कहा कि जिंदल स्टील की तरफ से भी आग्रह किया गया है कि वो यहाँ पर अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। तो ऐसे में जब यहाँ पर इतने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, इतने बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, तो जाहिर है कि हिसार के लिए ये बहुत बड़ी सौगात होगी और साथ में ही हिसार के अलावा आसपास पूरे क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को रोजगार भी यहाँ पर मिलेगा। मोनिका, यहाँ पर अधिकारियों को भी निर्देशित उन्होंने किया है, किस तरह के निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए हैं? देखिए, रनवे से संबंधित उन्होंने पहले एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों की बैठक ली और उनको इस प्रकार से इस कार्य को तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि जो प्रोजेक्ट है उसको किस प्रकार से आगे लगातार गति देनी है, और क्योंकि 2022 मई तक का टारगेट लिया गया है इसको कंप्लीट करने का, तो उसमें किसी प्रकार की कोई देरी ना हो। उसके बाद दुष्यंत चौटाला के और भी कार्यक्रम रहे, ग्रीवेंसेस भी उन्होंने लोगों की सुनी। एक कार्यक्रम में जाकर के वहां पर काफी सारे लोग आए हुए थे, जहां उन्होंने लोगों की समस्या भी सुनी है। और इसके साथ साथ 75% युवाओं के सवाल पर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अब इतने सारे 21,000 से ज्यादा युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बहुत सारी कंपनियां अब हरियाणा में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं। जी मोनिका, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अनूप, जो यहाँ पर कार्य चल रहे हैं, रनवे का कार्य खास तौर पर, उसको लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और क्योंकि उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक का जो कार्य हो रहा है वो सही समय पर चल रहा है और आने वाले समय में जो जल्द ही ये जो रनवे बनकर तैयार होगा। हाँ बिल्कुल मोनिका, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से समय समय पर जब भी हिसार डिप्टी सीएम आते हैं तो वो जरूर एयरपोर्ट का जिक्र करते हैं और जहां तक होता है उसका निरीक्षण भी करते हैं। और आज भी जिस प्रकार से फेज 2 के रनवे का जो कार्य चला हुआ है उसको लेकर के वो स्वयं वहां तक गए, अंतिम छोर तक उन्होंने रनवे पर जाकर के हर एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। और साथ में जो जिला अधिकारी थे, उसके साथ साथ जो एयरपोर्ट से संबंधित अधिकारी थे, सभी को इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए कि किसी भी काम में कोई ढिलाई
बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो एक टारगेट जी। लिया गया है मई के 2022 तक का इसको कंप्लीट करने का, ठीक। तो वो किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि यहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी ठीक है। सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ पर निरीक्षण उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया। शुक्रिया आपका अनूप तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।